नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉलीवुड चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के घर में हुए टिकट टू फिनाले के टास्क के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता देता हूं कि जो मेरे विचार होंगे वो कंटेस्टेंट के बारे में और उनके गेम के बारे में होंगे। उनकी पर्सनल जिंदगी का इनसे कोई संबंध नहीं है। सो जिस भी फैंस को गुस्सा लगता है तो वो मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर फिर भी गुस्सा लगता है तो फिर लगने दो यार, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात शुरू करता हूं। कल घर में हुआ टिकट टू फिनाले टास्क, जिसमें सभी घर वालों ने पार्टिसिपेट किया और जिनमें से 8 घर वालों में से सिर्फ 4 घर वाले पहुंच सकते थे टिकट टू फिनाले के टास्क में। टास्क आपने कल देखा ही होगा कि कैसा टास्क हुआ और कौन कौन जीता है, जिसमें गौरव जी ने टिकट टू फिनाले टास्क जीता है और अशनूर ने टिकट टू फिनाले टास्क जीता है, परनीत मौर्य ने टिकट टू फिनाले टास्क जीता है और उसके बाद टिकट टू फिनाले टास्क जीता है फरहाना भट्ट ने। मतलब एक तरफ इन तीनों की जो टीम थी उन्होंने जीता और इनकी टीम से मैं टीम कहूं या जो कुछ भी कहूं, मतलब ऑपोजिट जो खिलाड़ी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ फरहाना भट्ट हुई है और जिसकी बड़ी वजह बने हैं फिर से गौरव खन्ना जी। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और टास्क के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस टास्क के थ्रू बिग बॉस आपको यह बताना चाहते थे कि इन 8 में से जिनको आप विनर बनाना चाहते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, मतलब वो कैसी गेम खेल रहे हैं। और अब आपको सोचना है कि इन 8 जानों में से आप किनको टॉप 5 में देखते हैं, किनको टॉप 4 में देखते हैं, किनको टॉप 3 में देखते हैं और किनको आप विनर बनाना चाहते हैं। वो इस टास्क के थ्रू बिग बॉस आपको मैसेज देना चाहते थे, जो मैं इस टास्क के थ्रू समझा हूं। कैसे देना चाहते थे वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कि पहले हम बात करते हैं तानिया मित्तल और अशनूर के बारे में। इन दोनों को टीम में रखा गया क्योंकि इन दोनों की राइवलरी अब चल रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। और ये बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि अभिषेक के जाने के बाद अशनूर का व्यवहार कैसे चेंज हुआ है। मतलब कैसे वो पहले भोली भाली बनती थी, मेरी तो गेम ही यही है, मेरा तो किरदार ही यही है, मैं नेगेटिव बात नहीं करती हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव चलती हूं, मेरे कुछ संस्कार हैं। और अब साइलेंटली उसने अपना गेम चेंज किया है, अपना बिहेवियर चेंज किया है। वो अब सबसे चढ़ चढ़ कर लड़ रही है, मतलब फरहाना भट्ट से लड़ने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वो लड़ तो नहीं पाएगी पर वो पूरी कोशिश कर रही है कि मुझे फुटेज मिले, मैं इंडिविजुअल प्लेयर हूं। वो बनने की कोशिश कर रही है पर बन नहीं पाएगी। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी पूरी कोशिश है कि वो इंडिविजुअल प्लेयर लगे और उसकी जुबान भी अब धीरे धीरे बदल रही है। मतलब वो पहले एक्टिंग थी कि ये एक्टिंग है, ये अब आपको डिसाइड करना है। मैंने तो आपके सामने अपना पक्ष रखा है कि कैसे रंग बदलते हैं इस घर में जब आपके अपने चले जाते हैं। मतलब पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और है। और उसके बाद आती है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल का तो मतलब आपको पता ही है, उसको कैसे फुटेज लेनी है उसको सब मालूम है। मतलब कल टास्क में के बीच में कुछ भी हुआ, उसको टिकट टू फिनाले नहीं मिली, उसने सबके सामने गुस्सा उतारा। मतलब गौरव जी को भी चीटर बोल दिया, सर भी हट गया, सभी ने बोला वाह वाह वाह, किरदार चेंज हो गया। पर उसने उसके बाद जो कहानियां सुनाई है यही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब फुटेज कैसे लेनी है, किससे लेनी है। वो घोड़े से भी फुटेज ले ली है। मतलब यार घोड़ा भी सोच रहा होगा, घोड़े के कान पक गए होंगे उसकी कहानियां सुन सुन के। हमारे तो खैर पक ही गए हैं। मतलब उसका किरदार डिफाइन कराया बिग बॉस ने भी, वो किसी पर भी भरोसा कर लेती है। वो थोड़ी भोली है, मतलब भोली है कि भोली बनने की एक्टिंग करती है ये मैं नहीं बता सकता, ये सब आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो ये क्वालिटीज आपको बताई हैं बिग बॉस ने तानिया मित्तल के बारे में। उसके बाद आते हैं जिन्होंने धोखा दिया तानिया मित्तल को, परनीत मौर्य। किसके बारे में सडनली चेंज आया है। मतलब वो बंदा जो लड़कों से नहीं लड़ पा रहा, वो लड़कियों से ऐसे लड़ रहा है। मतलब फुटेज का भूखा बन गया वो। उसको भी लगता है कि यार मेरे भी कुछ अलग कलर्स आने चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि सारे घर वाले उसको सेंसिबल कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं, अभी बड़ा काम है, कूल है। और उसकी कामनेस और कूलनेस कल सब बाहर आ गई थी जब कल वो फरहाना और तानिया से लड़ रहा था। मतलब उसका जो बिहेवियर है, मतलब लोग अभी भी कहते हैं कि वो उसने बड़े साइलेंटली अभिषेक को गेम से बाहर निकाल दिया, अपना कंपटीशन कम कर दिया। और कल भी उसका एक व्यवहार, उसका किरदार देखने को मिला जब वो पूरे टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहा था पर एकदम से पलटा। मतलब उसकी जो पलटू वाली नेचर है वो सामने बिग बॉस ने आपको दिखाई है कि इसका बिहेवियर भी पलटा है, ये गेम में भी पलटा है, इसके बिहेवियर में भी उल्ट पुल्ट चीजें हुई हैं।
तो ये बिग बॉस आपको बताना चाहते थे। अब आपको ये सही लगता है कि गलत लगता है, ये आपके मानने पर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा आपको मैं बताता हूं कि परनीत की एक अच्छी दोस्त जिसका दिमाग, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं क्योंकि उसका मतलब शो में योगदान भी थोड़ा सा, वो मालती चहर। मतलब वो जैसे भोरियां भर रही थी ना, वो मतलब उसको ऑडियंस भी उतना को सीरियस ले रही है और बिग बॉस भी उतना ही सीरियसली लेते हैं। और ऑडियंस उतना सीरियस ले या ना ले वो आप पर डिपेंड करता है। उसकी परफॉर्मेंस जैसी थी, आपको उसको इतना ही सीरियसली लेना है, ये बिग बॉस आपको बताना चाहते थे। मालती चहर के बारे में मैं बात करके टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिस्टर अमाल मलिक। मतलब यार अमाल मलिक का कल जो मुझे देखने को मिला, मतलब मेरा तो चेंज ओवर हो गया अमाल मलिक से, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उसकी लैंग्वेज को लेकर, वो सबको पता कि उसकी लैंग्वेज खराब होती है एक टाइम पर आकर, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। वो दोगलापंती भी करता है, पर कल जो वो दिख रहा था ना, मतलब उसको कई लोग घमंड बोलते हैं या कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो बिग बॉस का लाडला है, यार फेवर करते होंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बट कल जो उसकी इंटेंशन थी फरहाना को देने की, वो बिल्कुल जेन्युइन थी। पर मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि यार वो फरहाना को पसंद करने लगा, मतलब लौंडा प्यार में पड़ने लगा, मुझे लग रहा है। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मतलब कल उसकी जो जेन्युइन थी ना, जो जेन्युइननेस दिखी मुझे जब उसने कल फरहाना को कहा कि यार मैं चाहता हूं, हालांकि वो बाद में कह रहा था कि यार टास्क में जो भी हुआ वो जेन्युइन ही था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार वो चाहता था कि फरहाना को वो टिकट टू फिनाले मिले। अब क्यों चाहता था, उसके बारे में क्या इंटेंशन है, ये तो वो बता सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो कहीं ना कहीं फरहाना बट को पसंद करने लगा। वो उसको ये भी बोल रहा था कल लाइव फीड में, यार मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ गाना करे। तो पता नहीं क्या है, ये तो ऑडियंस बता सकती है। बट हाँ, मतलब अमाल मलिक यार थोड़ा जेन्युइन प्लेयर लग रहा है मेरे को अब। मतलब वो जो गालियां भी देता था वो भी रियल लग रहा है, अब भी वो रियल लग रहा है। मतलब उसके रियल कलर्स बाहर आए हैं एज ए गेम। मुझे ऐसा लगता है कि उसका रियल कैरेक्टर बाहर आया और वो फिनाले में पहुंचना डिजर्व करता है, ठीक है। उसके बारे में बात हम अब करते हैं, 4 प्लेयर हो गए हमारे, उसके बारे में बात हम करते हैं शहबाज जी के बारे में। शहबाज का वही था दोस्ती वाला जो उसका एंगल है, वही बिग बॉस दिखाना चाहते हैं कि यार मतलब सबसे ज्यादा बोरी उसने भरी 17 किलो के करीब। और उसके बाद उसने बोला भी जट, मतलब जट का होता है यार, हमारे पंजाब में होता है कि जो जट्टों का होता है ना भी यार जोर पूरा, मतलब खाना दब के थे वाणा भी दब के। तो वो वाली थिंकिंग उसमें दिखी। वो नाराज भी था अमाल मलिक से कहीं ना कहीं, यार मैं बनना चाहता था। मतलब उसका दिल ऐसा ही है यार भी, वो मतलब वो गेम से परे, मतलब वो यारी दोस्ती को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। वो उसका कैरेक्टर बिग बॉस ने आपको शो कराना चाहा था उस गेम के थ्रू, ठीक है। अब हमारा परनीत भी हो गया, परनीत हो गया, शहबाज हो गया, अशनूर होगी, मालती होगी, अमाल मलिक हो गया, तानिया मित्तल होगी। अब आते हैं हमारे हीरो, बिग बॉस के हीरो, मतलब गौरव खन्ना जी के बारे में। मतलब यार कल फिर से वही हुआ जो फरहाना बट नहीं चाहती थी। मतलब वो बिग बॉस ने जानबूझकर किया, वो ये दिखाना चाहते थे कि यार क्या अमाल मलिक करता है, क्योंकि वो परसों बोल रहा था और उनको पता था कि यार ये गौरव ही कर सकता है। तो गौरव खन्ना जी यार उन्होंने एक्टिंग की या रियल किया, मतलब कभी कभी लगता मुझे भी एक्टिंग करते, पर कल उनका एक्टिंग था, रियल था। बट उनके अपने कारण थे, वो नहीं चाहते थे कि अमाल मलिक आए, क्योंकि वो चाहते थे कि फरहाना बट आए तो अगले टास्क में उसको हरा सके हम। और दूसरा वो जताना भी चाहते रहे होंगे फरहाना बट को कि यार तुमने मेरे साथ जैसा भी बिहेवियर किया हो पर मैं ऐसा ही। तो अब गौरव खन्ना जी ने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब पर कल के स्टार तो भाई वही थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वो दिखाना चाहते थे इस शो के बारे में भी, जो अच्छा आदमी होता है वो अच्छाई की ओर ही जाता है, ऑडियंस को ये दिखाना चाहते थे। और अब आते हैं इस शो की सुपरस्टार, जिसे मैं सुपरस्टार मानता हूं, फरहाना बट के बारे में। मतलब कल वो जीत गई और उसकी आंखों में लग रहा था कि यार ये जीत मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अकेले लड़ती है, अकेले खड़ती है और अकेले जीतने की कोशिश करती है। मतलब उसे झुंड में खेलना पसंद नहीं है। कल गौरव खन्ना जी ने जब उसे जिताया तो उसके मन में एक टीस थी, वो बार बार घूम रही थी कि यार क्या हो गया मेरे साथ, ऐसी जीत मुझे मंजूर नहीं है। मैंने कैसे दुश्मन पाल रखे हैं कि मेरे दुश्मन ही मेरी मदद कर रहे हैं, क्या फायदा इस दुश्मनी का। मैं दुश्मनी भी, वो दुश्मनी भी निभाना चाहती है उसके अंदर से। अभी मैं दुश्मनी भी करूं तो दिल से करूं,
दोस्ती भी करूँ तो दिल से करूँ, मतलब ताने मित्तल से दिल से निभा रही है। अगर वो दुश्मनी भी करूँगी तो गौरव खन्ना हो या माल मलिक तो दिल से करना चाहती है। पर कल उसके मन में टीस रह गई थी। मतलब बिग बॉस ये बताना चाहते थे कि ये वो प्लेयर है जो लड़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। ये ऐसे नहीं है, अभी खैरात में नहीं चाहिए उसको कुछ भी, पर वो एंगल फिर से दोबारा आ गया, जैसे गौरव खन्ना जी ने उससे पहले हफ्ते वापस लाया था। तो वो वाला वो उसका दिमाग है ना, जो ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते थे कि यार आपको ऐसी प्लेयर चाहिए विनर। तो ये सारी साइकी थी जो मैं इस गेम के थ्रू समझ सका हूं और आपके सामने मैंने पेश की है। बाकी आप मेरे से सहमत है या नहीं सहमत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइए। वैसे आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।